जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग में बोले कि भाषा शैली तथा काव्य कला। साहब निसंदेह एक महान संत कवि हुए। कवित्व की दृष्टि से आपकी वाणी को कबीर साहब, दादू साहब, संत तुकाराम, साईं बुल्ले शाह, हजरत सुल्तान बाहू आदि की वाणियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें उन जैसी आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही वह काव्य सौंदर्य भी है जो कि अनपढ़ लोगों तथा शिक्षित वर्ग दोनों को प्रभावित करता है। संत केवल लोगों को मनोरंजन के लिए या भाषा पर अपना अधिकार दिखाने के लिए वाणी नहीं लिखते। उनका उद्देश्य लोगों का झुकाव संसार की ओर से हटाकर परमार्थ की ओर करना होता है। उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होने का कारण उनका कलात्मक सौंदर्य नहीं, बल्कि उनका उदार, पावन तथा महान व्यक्तित्व होता है जो वाणी में झलकता है। उनकी वाणी पद, गद्य या प्रवचन किसी भी रूप में क्यों न हो, उसमें भावों की सुंदरता सोने में सुहागे का काम करती है। पलटू साहब की भाषा में अवधी शब्दों का प्रयोग अधिक है। कहीं कहीं अयोध्या और उसके आसपास की स्थानीय बोली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अवध यानी अयोध्या तथा उसके चारों ओर के काफी बड़े प्रदेश की जनता उनके प्रति श्रद्धा रखती थी। पलटू साहब के शिष्यों तथा श्रद्धालुओं में हिंदुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में मुसलमान भी थे। इसलिए आपने वहाँ की आम बोलचाल में प्रचलित फारसी तथा अरबी के शब्दों का उनके शुद्ध या परिवर्तित रूप में खूब प्रयोग किया। कहीं कहीं इन भाषाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनके बारे में यह कहना तो कठिन है कि अवध प्रदेश की आम जनता उनका अर्थ जानती होगी, परंतु ऐसे शब्दों के प्रयोग से शिक्षित मुस्लिम वर्ग अवश्य प्रभावित हुआ होगा, जिससे और अधिक मुसलमान पलटू साहब की शिक्षा की ओर आकर्षित हुए होंगे। उदाहरण के लिए नादिर अरबी, मनी फारसी, मिराज अरबी, मिराज लामकान अरबी, किनात अरबी, कुशाद फारसी, लहम अरबी और फरमोद फारसी आदि शब्द हैं। साधारण पाठक अवधी अरबी तथा फारसी का ज्ञान न होने तथा विचारों की गहराई और अभिव्यक्ति के अनूठेपन के कारण आपकी वाणी को समझने में कभी कभी कठिनाई अनुभव करता है। अच्छी तरह समझाने के लिए एक की बात को कई ढंग से कहना, गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जन जीवन पर आधारित रूपक उपमाओं तथा समस्त दिखाने वाले अन्य अलंकारों द्वारा प्रकट करना और निजी अनुभव से सत्य को स्पष्ट शब्दों में निडरता से प्रस्तुत करना आदि पलटू साहब की वाणी के विशेष गुण हैं। आपकी भाषा में ऐसी सहज गति है, ऐसी लय है कि पाठक उसके प्रवाह में बहता चला जाता है। आपकी कई पंक्तियाँ इतनी सुंदर है कि एकदम हृदय को छू लेती है और अनायास ही स्मृति पलटकर अंकित हो जाती है। उदाहरण के लिए नीचे कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती है। दुभिया फिर मर जाए, चादर लीजिए धोए, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार।
पानी बीच बतासा, साधो तनका यही तमाशा है। मन हस्ती मन लोमड़ी, मने काग मने शेर। उपमा तथा रूपक ये दोनों अलंकार पलटू साहब की वाणी में सहज रूप से पाए जाते हैं और अपनी मौलिकता से वे पाठकों को प्रभावित करते हैं। अक्सर रूपक की सुंदरता एक या दो पंक्तियों में ही सीमित न रहकर पूरे पद में पाई जाती है। अपनी बात को समझाने या पाठक के मन में बिठाने के लिए पलटू साहब ने कई बार एक ही पद में अनेक उपमाओं अथवा उपकों का प्रयोग किए हैं। एक साथ अनेक उपमाओं में प्रयोग का उदाहरण निम्नलिखित पद में देख सकते हैं, जिनमें उन्होंने मनुष्य जीवन की समीक्षा व्यक्त की है। धुआओं का धरोहर, ज्यों-ज्यों बालू की भीत, ज्यों-ज्यों बालू की भीत ताहि को कौन भरोसा। ज्यों पक्का फल डाढ़ी, गिरत से लगे न दोष। कच्चे घड़े ज्यों निरपानी के बीच बतासा, दारू भीतर अग्नि जीवन की ऐसी आशा। पलटू नर्तन जात है घास के ऊपर शीत, धुआं का धरोहर ज्यों बालू की भीत। कभी कभी एक पद में दी गई कोई उपमा बाद में किसी अन्य पद में भी दोहराई गई है। उदाहरण के लिए पंक्तियाँ, संत शासन सहत है जैसे सहत कपास, अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारे। कितनो नाचो नाच नाक बिन नकटी बाई, मिलनसार मुस्कान वचन मधु बोली मीठी। पुलकित शीतल गात शुभम रत नारी दीढ़ी। अंकित उदाहरण जिस पद में से लिया गया है उसका विषय संतों के हृदय की कोमलता है, इसलिए इन दो पंक्तियों में से म, स, न और त जैसे कोमल ध्वनि वाले वर्णों का बार बार आना उनके विषय के अनुकूल होने के कारण बहुत सुहाता है। पलटू साहब की उपलब्ध वाणी कुंडलिया, रेखते झूलने शब्द अरिवल तथा साखिया अर्थात दोहे के रूप में से है। 7 कवित्त और 2 स्वैग भी वाणी में मिले हैं। आमतौर पर पद छोटे हैं, लेकिन ककहारा स्वाभाविक तौर पर लंबा है। उपलब्ध शब्दों में 12 मासा और 2 सोहर भी है। सोहर पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला एक मंगल गीत है। 12 मासा उन पदों या गीतों को कहा जाता है जिनमें 12 महीनों को आधार बनाकर प्रेम तथा विरह का वर्णन किया गया हो। अन्य संतों की तरह पलटू साहब के दोनों सोहर और 12 मासा में भी आध्यात्मिक उद्देश्य छिपा है। कुंडलियों में कुछ उलटवासियों भी है। ककहारा अरिलो के रूप में है। 2 उलटवासी और ककहारा प्रस्तुत पुस्तक के अंतिम अध्याय में दिए जा रहे हैं और इन शब्दों का परिचय भी वहीं दे दिया गया है। पलटू साहब की कुल मिलाकर 267 कुंडलियाँ मिली है। इनमें से अधिकांश में 9 पंक्तियाँ है, जबकि कुछ 7 या 11 पंक्तियाँ की है। हर कुंडली की पहली पंक्ति का दूसरा आधा भाग दूसरी पंक्ति के पहले आधे भाग के रूप में दोहराया गया है और पहली पंक्ति की कुंडली की अंतिम पंक्ति भी है। हर कुंडली में एक ही भाव व्यक्त किया गया है, जिसे पाठकों के मन में बिठाने के लिए कई साधन जैसे उपमाएं और रूपक तथा ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण आदि अपनाए गए हैं। प्रथम पंक्ति की पहले आंशिक और अंत में पूर्ण आवृत्ति के कुंडली में कही गई बात की हृदय पर बहुत गहरी छाप पड़ जाती है।
यूँ लगता है जैसे नदी के जल में एक लहर उठी और अपनी लपेट में कई वस्तुओं को कुछ दूर तक अपने साथ बहाकर पुनः जल में समा गई। उचित विधि से गाई जाने पर ये श्रोताओं का मंत्रमुग्ध कर देती है। ये बहुत लोकप्रिय हुई है। निसंदेह बानी हिंदी के भक्ति साहित्य को पलटू साहब की बहुत बड़ी देन है। शब्दों में पंक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। रेखते झूलने तथा कवित्वों में आमतौर पर 8-8 पंक्तियां है। प्रत्येक सेवक भी 8 पंक्तियां का है। अरिलों में 4-4 पंक्तियां है। प्रत्येक अरिलोल की अंतिम पंक्ति अरे हाँ पलटू इन शब्दों से आरंभ होती है, जो कि पाठक को विशेष रूप से प्रभावित करती है। पलटू साहब की वाणी सत्य शिवम सुंदरम की कसौटी पर पूरी उतरती है, क्योंकि उसमें सत्य अपने शिव अर्थात कल्याणकारी तथा सुंदर रूप में प्रकट हुआ है। इस वाणी का हर पद अनमोल रत्न है। वास्तव में हर पद में अध्यात्म ज्ञान का सागर भरा हुआ है। इसका हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक विषय की गहराई में उतरते चले जाते हैं। सारी वाणी मधुर, रसपूर्ण तथा प्रेरणादायक है। 250 वर्ष के बाद भी इसका संदेह पहले की ही तरह नया है। आज भी यह पहले की तरह मन भावना लगती है। इसके कुछ चुने हुए अंश अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पुस्तक के दूसरे भाग में दिए जा रहे हैं, ताकि पाठन इसका रसपान करते हुए इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। जय गुरुदेव।